है जी। धर्म और अधर्म का मुख्य कारण क्या है और घोर पाप क्या है? अधर्म माने विधर्म, वि माने विपरीत। माना जो बाबा ने आकर के धारणाएं अर्थात धर्म सिखाया, धर्म स्थापन किया, उसके जो विपरीत धारणाएं चलाने वाले हैं उन्होंने अधर्म स्थापन कर दिया। माना विधर्म स्थापन कर दिया, विपरीत धर्म स्थापन कर दिया, विपरीत धारणाएं चला दी। क्योंकि सतयुग त्रेता में ही धर्म होता है, धारणा होती है। और मुख्य धारणा कौन सी है? है? पवित्रता। सतयुग त्रेता में जो पवित्रता है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, प्रेम है, प्यार है, उसकी धारणा अव्यभिचारी है। और द्वापर कलयुग में जितने भी धर्म आते हैं वो क्या सिखाते हैं? हैं? कैसा प्रेम और प्यार करना सिखाते हैं? व्यभिचारी प्यार सिखाते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सब व्यभिचारी बन पड़े। तो धर्म की जो मुख्य धारणा है वो विपरीत हो जाती है। किसके विपरीत? बाप ने जो धारणा बताई उस धारणा के विपरीत धारणा हो जाती है। और बाबा रामचरितमानस में आया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ जी है। हरि किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। लेकिन वास्तव में क्या कृष्ण भगवान है? जब भगवान है ही नहीं तो उसकी अनंत कथाएं कैसे हो गई? वो तो नाम डाल दिया है कृष्ण का भगवान की जगह। वास्तव में भगवान की महिमा अनंत है, भगवान भी अनंत है। उसका अंत जो पुराने ऋषि मुनि सन्यासी थे वो भी बेअंत बेअंत कहते गए। उन्होंने भी अंत को नहीं जाना। जब अंत को नहीं जाना तो आदि को भी नहीं जाना। आदि क्या है, कब है, कैसे है, उन ऋषि मुनि सन्यासियों की बुद्धि में भी नहीं बैठा कि वो हरि अर्थात भगवान अनंत कैसे है और उसकी कथाएं भी अनंत हैं। जो भी भगवान के लिए कथा कहानियां आई हैं शास्त्रों में उनका कोई अंत नहीं है। जो कहते हैं कि सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाओ, कितनी कलमें बनेंगी? और सारे समंदर की स्याही बनाओ, कितनी स्याही बन जाएगी? और उनसे लिखना शुरू करो। सारी कलमें और सारा समुद्र की स्याही लिख मारो तो भी भगवान की महिमा खत्म नहीं होगी। ये इस समय की बातें हैं। और जो गायन है शास्त्रों में, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
गावहि वेद पुराण श्रुति संता। क्या? वेद पुराण श्रुतियां भगवान की महिमा गाती तो हैं, लेकिन वेद पुराण किताबों में बंधे हुए हैं या अनंत हैं? सीमित हैं या असीम हैं? सीमित हैं। लेकिन भगवान की महिमा असीम है, अनंत है। और स्वदर्शन चक्र को ही लाइट हाउस कहा गया। हाँ, स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, आत्मा को 84 के चक्र में देखना। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ गई कि हम अपनी आत्मा के 84 जन्मों को देख सकें, तो आत्मा जैसे लाइट हाउस बन जाती है। जैसे समंदर में जहाज जहां आकर के किनारे लगते हैं, पोर्ट जिसे कहा जाता है, तो वहां लाइट हाउस होता है। दूर दूर तक समंदर में वो लाइट हाउस रोशनी फेंकता है, जो आने वाले जहाजों को ठिकाना मिल जाता है कि हम किधर जाएं, कहां हमको किनारा मिलेगा, कहां पोर्ट मिलेगा। तो जो मनन चिंतन मंथन करने में एक्सपर्ट आत्मा हो जाती है, 84 जन्मों के मनन चिंतन मंथन करने में सिद्धहस्त हो जाती है, वो आत्मा का मिसाल किससे दिया है? लाइट हाउस से दिया। तुम लाइट हाउस हो, माना जो आत्मा रूपी जहाज हैं उनको ठिकाना मिल जाता है तुम्हारे द्वारा। और रुद्रमाला में जो 108 मंत्र हैं, वो 9 धर्मों के 12-12 ग्रुप की विशेष आत्माएं हैं। तो इस हिसाब से 108 आत्माएं हैं, और इसी कैलकुलेशन से अगर देखें तो 9 धर्मों में अगर 50 का मल्टीप्लाई करें, 9 धर्मों की में 50 का मल्टीप्लाई करें 50,000 का, तो आता है 4.5 लाख। तो क्या हर धर्म की 50,000 के ग्रुप है रुद्रमाला में? ठीक है, जो राजाएं हैं और राजाओं की प्रजा थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? हैं? ज्यादा प्रजा होनी चाहिए या थोड़ी प्रजा से भी राजा हो जाएंगे? एक एक राजा की लाखों की तादाद में प्रजा होती है, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए जो राजा कहा जाए? कितना है? 50,000। और विद्या और अविद्या क्या अंतर है? विद्या और अविद्या में मुख्य अंतर क्या? विद माने जानना, विद्या माने जानकारी, अविद्या जैसे जानकारी कुछ भी नहीं है, तो शास्त्र क्या हो गए? अविद्या हो गए। भगवान बाप आकर के जो बताते हैं वो ही विद्या है। वि माने विशेष, विद माने जानना। भगवान ही आकर के सच्चाई की विशेष जानकारी देता है, और तो इस दुनिया में सारी सब कुछ अविद्या है। और ये बंगाली लोग दिवाली पे काली की मूर्ति रख कर पूजा करते हैं। हैं?
और आदि सब लक्ष्मी की पूजा करते। जो सारे सृष्टि की बीज रूप आत्माएं है वो कहां से निकलती है, कहां से प्रत्यक्ष होती है? कलकत्ता, बंगाल। तो जो सारी सृष्टि का बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो बाप ही बंगाल से प्रत्यक्ष होता है। तो बंगाली किसको फॉलो करते हैं? हैं? बाप को फॉलो करते हैं ना। और बाप जितना तमो प्रधान बनेगा उतना और कोई तमो प्रधान बनेगा क्या है? तो बाप को फॉलो करने वाले भी बहुत तमो प्रधान बनते हैं। इसलिए दुनिया की हिस्ट्री में कलकत्ता में सबसे बड़ा वैश्यालय माना जाता है। क्या? वहां महाकाली की पूजा होती है, बहुत होती है। ऐसे सब देवियों की पूजा होती है, लेकिन खास मंदिर वहां कौन सा प्रसिद्ध है? महाकाली का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जो भी है वो सब महाकाली के उपासक बन जाते हैं कलयुग के अंत में। और क्योंकि कन्याओं माताओं के द्वारा ही उद्धार होना है, पुरुषों के द्वारा तो उद्धार होने वाला नहीं है। अब वो महाकाली हो चाहे महागौरी हो, स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बनेंगी? हैं? कन्याएं माताएं बनेंगी। उन कन्याओं माताओं में कोई गोरा पार्ट बजाने वाली, कोई काला पार्ट बजाने वाली। काला पार्ट भी बजाने वाली है, तो भी बाहर से तो काली है, लेकिन काली के चित्र को, पुराने पुराने चित्रों को, मूर्तियों को ध्यान से देखो तो काली के मस्तक पर शंकर का चित्र रखा हुआ है। इससे क्या साबित होता है? बाहर से देखने में काली है, लेकिन अंदर से बुद्धि की एकाग्रता कहाँ है? हैं? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए उनकी पूजा भी होती है। पूजा प्योरिटी की होती है या इम्प्योरिटी की होती है? प्योरिटी की पूजा होती है। तो ऐसे नहीं है कि जो चंडिका देवी है, महाकाली है, तो वो अपवित्र ही अपवित्र होती है। मनसा क्या है? जैसे बांधेली माताएं हैं, किसी पुरुष से, अज्ञानी से बंधी हुई है, और वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, पुरुष तो सारे ही दुर्योधन, दुशासन, जबरदस्ती करने वाले। तो वो अज्ञानी पुरुष तो अपवित्र बनाने वाले हैं ना। तो भले वो बांधेली माताएं हैं, अपवित्र बनती हैं, और रोज ही उनको अपवित्र बनाया जाता है। तो क्या वो माताएं मन से पवित्र नहीं हो सकती है? तन से तो अपवित्र हो जाती हैं, लेकिन अगर पुरुषार्थ करें दिल से तो मन से पवित्र रह सकती हैं या नहीं रह सकती हैं? रह सकती हैं। जो बाबा ने बोला, बल तुमको हाथ पांव बांध करके विकार में गिराए, तो उनका तो पाप बनेगा बलात्कार का। लेकिन अगर तुम बाप की याद में उड़ गई ऊपर, तो तुम्हारा कोई पाप नहीं बनेगा। तो आत्मा जो पुरुषार्थ करने वाली है बांधेली माताओं की, वो पवित्र आत्मा कहेंगे, पवित्र पुरुषार्थी है या अपवित्रता का पुरुषार्थी है? क्या कहेंगे? है
तन से अपवित्र बनती है, लेकिन मन से बाबा की याद में ऊपर परम धाम में उड़ जाती है, तो पवित्र ही कहेंगे ना। ऐसे ही महाकाली का चरित्र है। कमल फूल समान जीवन दिखाते हैं, इसलिए विष्णु के चित्र में बाईं ओर जो कमल का फूल दिखाया है वो किसकी यादगार है? बाईं ओर कमल का फूल दिखाया है, नीचे की तरफ, और ऊपर शंख दिखाया है, तो शंख किसकी यादगार है? छोटी माँ महागौरी की यादगार है। और जो कमल का फूल दिखाया है वो कीचड़ की दुनिया में कर्मेंद्रियां पड़ी हुई हैं, फिर भी उस कमल को कीचड़ से बाहर निकालो तो एक भी बूंद उसमें कीचड़ की नहीं रहेगी। ऐसे ही उन बांधेली माताओं का पुरुषार्थ। उन बांधेली माताओं की मुखिया है महाकाली। और परम पिता परमात्मा को वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी को, अरे जब परम पिता है, घर में जो बड़े से बड़ा बाप होता है, एक होता है छोटा बाप। घर में छोटा बाप बड़ा बाप होता है कि नहीं? छोटी माँ बड़ी माँ होती है कि नहीं? छोटी माँ होती है, उसकी सासू माँ होती है। सासू माँ को बच्चा क्या कहता है? बड़ी माँ। तो छोटी माँ का कंट्रोल या बड़ी माँ का कंट्रोल घर में? बड़ी माँ का कंट्रोल। ऐसे ही परम पिता है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका पिता है प्रजापिता। और उस प्रजापिता का भी पिता कौन? कोई है या नहीं है? हैं? शिव बाप। तो वो हो गया परम पिता। उससे ऊंचा दुनिया में कोई पिता नहीं होता। तो सबका कंट्रोलर कौन हुआ? है? परम पिता हुआ। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं हुआ। तो ऐसा क्या काम करता है सर्वशक्तिमान? वो जो भी कर्म करता है, वो जो भी कर्म करता है, जिस इंद्रिय से भी कर्म करता है, वो इंद्रिय अथॉरिटी वाली इंद्रिय है। वैसे गायन जो है, पूजन जो है, वो सिर्फ लिंग का होता है। 12 शिवलिंग गाए हुए हैं, गाते तो हैं शिवनेत्र भी, लेकिन वो जो तीसरा नेत्र है वो आत्मा की यादगार है या वास्तव में नेत्र है? वो तो आत्मा की यादगार है। शिवलिंग ही गाया जाता है, शिवलिंग ही पूजा जाता है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र जिस कामेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, उस कामेंद्रिय के ऊपर कौन फुल कंट्रोल करता है? अरे कोई है कि नहीं है? ऐसे ही एवर प्योर कहा जाता है। कुछ कर्म करके दिखाता है तो एवर प्योर है, या ऐसे ही फालतू कह दिया एवर प्योर? अरे कुछ करके दिखाता है ना। तो संसार में वो एक ही लिंग है जो 100% काम वासना के ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए दिखाते हैं शास्त्रों में काम दहन की कथा। क्या? कामदेव को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। और शिव बाबा तो साकार है, परम पिता भी साकार है कि निराकार है? परम पिता साकार में जाकर नहीं क्या निराकार में?
याद उसे किया जाता है जो कभी संसर्ग संपर्क में संबंध में आया हो। क्या कब याद आएगा? अरे किसी की याद कब आती है? जब कोई संसर्ग में संपर्क में संबंध में आया है तो उसकी याद जरूर आती है। आती है या नहीं आती है? तो वो ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल जिसका नाम शिव है बिंदी का, उसको याद करना है। किसको याद करना है? वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है, वो शरीरधारी के साथ साकार के साथ उस निराकार को याद करना है। और बाबा पर शरीर में दो आत्माएं और है, तो शरीर में दो आत्माएं और है, शंकर जिसे कहते हैं तीन आत्माओं के का मिश्रण है, तो वो दो आत्माएं भी तो उसमें हैं साथ में। हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि शिव ज्योति बिंदु कौन सी है? पता कैसे चलेगा कि शिव ज्योति बिंदु कौन सी है? अच्छा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके चित्र देखे हैं? देखे हैं? नहीं देखे? देखे ध्यान से। तो वो आत्मिक स्टेज में है, उनकी आत्मा दिखाई पड़ती है या देह दिखाई पड़ती है? देह दिखाई पड़ती है। दुनियावी मनुष्यों में और उनमें फर्क नहीं दिखाई पड़ता? निराकारी स्टेज में दिखाई पड़ती है ना निराकारी स्टेज। ऐसे यहाँ भी है। जब निराकारी स्टेज है तो कौन है? शिव है। जब साकारी स्टेज है तो शिव नहीं है। जब आकारी स्टेज है तो मनन चिंतन मंथन वाली स्टेज में मना शंकर है। शंकर सूक्ष्म वतनवासी आकारी है वर्तमान में या निराकारी है? शंकर को क्या कहेंगे? सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कहेंगे या परमधामवासी ज्योति बिंदु बन गया? अभी क्या है? फरिश्ता है। फरिश्ता है माने मनन चिंतन मंथन करने वाला है। ये साकार दुनिया की स्थिति से ऊपर है, निराकारी स्टेज नहीं है। निराकारी स्टेज होती है तब मनन चिंतन मंथन नहीं होता है, तो पता नहीं लगता है। स्टेज से ही पता लगता है कि ये साकारी है, ये निराकारी है, ये आकारी है। साकारी होगा तो साकार कर्म करेगा कि निराकारी स्टेज वाला कर्म करेगा? है? अरे ब्रह्मा है, ब्रह्मा हनुमान है या नहीं है? है? हनुमान है ना। गणेश भी है या नहीं है? गणेश भी है, हनुमान भी है। तो साकारी है या निराकारी आकारी है? है? साकारी है। और साकारी है, हनुमान है, तो पूंछ का काम करेगा कि नहीं करेगा? बंदर क्या करता है? हैं? जो लंगूर है उसको तो खास टंडिया दिखाई जाती है, टंडीला छाप पूंछ। ऐसे होता है ना। तो अगर वो पूंछ का काम करता है तो कौन सी आत्मा काम करती है? हैं? कौन है? जोर से बोलो तो ब्रह्मा कुमारी को कुछ सुनने में आए। हाँ जी। और बड़ा भाई जो लौकिक है वो स्वर्ग में आ सकता है? बड़ा भाई जो लौकिक स्वर्ग में आ सकता है? अरे बाबा ने कहा तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। चूल्हे पे जो खाना खाना। अरे जब पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा
तो एडवांस ज्ञान को सुनेगा ना, सुनेगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा। पूछने की क्या बात है इसमें? तो एडवांस नहीं सुनते हैं? तो आगे चल के आ सकते हैं। हाँ हाँ, अभी तो टाइम पड़ा है ना। अभी तो बोला ये गीता ज्ञान जो है, उस गीता को जो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि गीता गाई हुई है, सारी दुनिया के धर्म वाले गीता को विशेष मान्यता देते हैं। भारत में गीता को विशेष मान्यता है सब धर्म ग्रंथों के मुकाबले। उस गीता के अर्थ बैठ करके घर वालों को समझाओ। उनकी आस्था किसके ऊपर है? गीता के ऊपर है ना, तो घर वाले जल्दी निकलेंगे। तो आसाराम बापू को ही मानता है उसने। अभी मानते हैं, लेकिन आसाराम बापू तो गीता के आधार पर भगवान को नहीं साबित करते। और तुम साबित कर देंगे। गीता के एक एक श्लोक के आधार पर तुम साबित करेंगे कि भगवान आया हुआ है। इस समय की बात है, द्वापर की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं है। जो लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्म द्वापर में होते हैं क्या? त्रेता में होते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य कब की बात है? अभी संगम युग की बात है, उनको समझाओ। और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण कौन से हैं? प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण कौन से हैं? सत रज तम। हाँ बोलो। तो उनके आधार पर कर्म करने ही पड़ते हैं, तो कैसे करते हैं? बोला है कि उनके आधार पर कर्म करने ही पड़ते हैं, तो उनके आधार पर कैसे कर्म करें? किसको करने पड़ते हैं? देहधारी को करने पड़ते हैं या आत्माभिमानी को करने पड़ते हैं? देहधारी। और बीज 2 प्रकार के बताए हैं। बीज 2 प्रकार के बताए हैं, सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। एक सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज। तो सूक्ष्म बीज और स्थूल बीज में क्या उनके गुण धर्म में अंतर है? ऊपर से आने वाले जो धर्म पिताएं हैं या शिव बाप है, वो सूक्ष्म बीज है या स्थूल साकार बीज है? चैतन्य सूक्ष्म बीज है। और जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार हैं, और वो आधारों का जिनसे जन्म होता है वो क्या हुए? स्थूल बीज हुए। तो इस समय जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं वो सृष्टि पर कहाँ है? मतलब क्या इसी सृष्टि पर हैं। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, क्राइस्ट इस समय कहीं बैगर के रूप में है, भीख मांग रहा है इस दुनिया में, पतित है। ये ज्ञान में आएंगे? अरे चक्र फिरेगा, शूटिंग होगी, तो उनका टाइम होगा तब वो आएंगे नहीं। अभी रिहर्सल हो रही है, 5-4 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आवेंगे। जब उनका टाइम होगा तो वो भी आवेंगे। पहले कौन आवेंगे? दूसरे धर्म वालों में, विधर्मियों में पहले कौन आवेंगे? एडवांस में या ज्ञान में? इस्लाम धर्म वाले आएंगे। तो कौन पहले मरेंगे? इस्लाम धर्म वाले पहले मरेंगे। और BCD 1410 में कहा है, नंबर न बताओ, ऐसे ही बताओ। हाँ, जो 8 नारायण है वो पास विद आनर्स है। कि पास विद आनर्स तो अष्टदेव होते हैं। 8 नारायण है। 8 नारायण 8 नारायण है कि अष्टदेव होते हैं पास हैं? अष्टदेव है पास, अष्टदेव हैं। हाँ, उसमें 8 नारायण हैं। वो 8 नारायण नहीं है। नारायण उनमें प्रवेश करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सतयुग का पहला नारायण है, तो किस में प्रवेश करता है? पहले नंबर के बीज में प्रवेश करता है। हाँ, और 63 जन्मों के आधार पर बुद्धि का झुकाव कहीं और होता है। तो
झुकाव से बचने के लिए और क्या करना चाहिए? 63 जन्म के आधार पर बुद्धि का झुकाव कहीं जाता है तो बाबा ने बताया जहाँ बुद्धि का लगाव जाता हो उनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। अंदर अंदर से लुपुर लुपुर हो रही देखने को मिले और ऊपर से बाबा ने डायरेक्शन दिया उनका मुंह भी नहीं देखना है। तो इतना त्याग कर पाएंगे हैं? हाँ तो बस हो जाएगा। है शंकराचार्यों ने संस्कृत भाषा को जननी कहा है। जोर से बोलो। शंकराचार्यों ने संस्कृत भाषा को जननी कहा है। इसको संस्कृत भाषा को जननी कहा। जननी कहा है। उससे हाँ। पहले वैदिक पाली प्रकृति भाषा भी थी। है? उससे पहले वैदिक पाली और प्रकृति भाषा भी थी। हाँ, वो संस्कृत से मिलती जुलती जो भाषा है, जो पहले प्राकृत भाषा थी वो संस्कृत का आदि रूप है। उस संस्कृत के रूप को प्राकृत और प्राली को फिर बाद में उसको सुधारा है पाणिनि ने। तो उसको सुधारने के बाद उसका नाम संस्कृत पड़ गया। मूल रूप में वो पुरानी भाषा है, वैदिक भाषा जिसे कहा जाता है। और है द्वापर के आदि से शुरू हुआ। हाँ जी। और हाँ ब्रह्मा को तो एडम नहीं कहेंगे। है ब्रह्मा को तो एडम नहीं कहेंगे। दादा लेखराज ब्रह्मा को एडम नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को भी एडम नहीं कहेंगे। हो प्रजापिता ब्रह्मा को आदम। आदम माने है आदि वाला आदमी। आदि वाला आदमी कौन? ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा? अगर दादा लेखराज ब्रह्मा को कहें तो उनसे भी पहले किसी में प्रवेश किया था या नहीं किया था शिव ने? हैं? किया था, तो वो आदम हुआ। लेकिन ये कहा कि बाप और दादा का जो कंबाइन स्वरूप है बाप और दादा का जो कंबाइन स्वरूप है। हाँ, क्योंकि शिव जो है बाप के रूप में कब आता है? कब आता है? आदि में आता है। हैं? हाँ, 76 में बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। आदि में भी था लेकिन किसी ने जाना ही नहीं। गीता में 18 अध्याय क्यों है? कम या ज्यादा क्यों? दो ही कान क्यों हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं? दो ही आंखें क्यों हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं? अगर 3 आंखें 4 आंखें होती तो भी आप प्रश्न करते। इतनी ही आंखें क्यों हैं, क्यों ज्यादा नहीं? ये नाक आगे है, ये क्यों आगे है? क्यों का सवाल तो खत्म ही नहीं होगा। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी है कोई न कोई कारण से है। और आप क्या बोला? नहीं सुनाई पड़ा इन माताओं को। है रावण बनता है। हाँ जी, हाँ कैसे? हाँ, त्रेता में राम दिखाया, द्वापर में कंस दिखाया। हाँ, तो सतयुग में कंस, कृष्ण से कंस तो सतयुग में दिखाए। राम का त्रेता में, राम त्रेता में काय दिखाए? कंस सतयुग में नहीं दिखाया, शास्त्रों में द्वापर में दिखाया है। कृष्ण के साथ कंस दिखाया है और त्रेता में राम दिखाया है।
हाँ तो पूछना क्या है? जी, या नाम के साथ मेरे को कैसे दिखा दी त्रेता में वो तो बाबा ने बता दिया ना, रावण का राज्य द्वापर कलयुग में होता है, द्वैतवादी युग में होता है, या सतयुग त्रेता में होता है जहां अद्वैत देवताएं होते हैं। रावण कहाँ होता है? सतयुग त्रेता में होता है, हैं? द्वापर कलयुग में रावण। द्वैतवादी युग जब शुरू होते हैं, दो दो धर्म, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें जब आरंभ हो जाती हैं दुनिया में, तो रावण राज्य है, वहां रावण होता है। ये रावण के सिर शुरू होते हैं द्वापर से। इब्राहिम आया, रावण का सिर शुरू हुआ। बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, ये सब रावण के सिर हैं। अपनी अपनी मतें चलाते हैं कि भगवान की मत सुनाते हैं। ये जो सिर है ना, ये मत देने वाला है, अकल देने वाला है, तो वो अपनी अपनी अकल चलाते हैं। 10 प्रकार के धर्म और 10 से 10 मतें चलाते हैं, तो उसको रावण राज्य कहा जाता है। और वो विष्णु का राज्य नहीं है। विष्णु को एक सर होता है और रावण को 10 सिर होते हैं। 10 तरह की बातें बताएगा, सच्ची एक भी नहीं होगी। तो विष्णु का राज्य सर्वश्रेष्ठ है, वो भगवान की मत पर स्थापन होता है। और बाबा, माताओं के लिए कहा गया है कि वह बुद्धि से इतनी पवित्र नहीं होती है। माताओं के लिए कहा गया है कि वो बुद्धि से इतनी पवित्र नहीं होती। बुद्धि से पवित्र नहीं होती, जितनी कन्याएं हैं? जितनी कन्याएं हाँ ठीक है। ज्ञान को ज्यादा धारण नहीं कर पाती। हाँ, बच्चे पैदा किए हैं, सारी ताकत तो तन मन धन की बाहीं चली गई बच्चों में, तो उनके पास, बुढ़ियों के पास क्या रह जाता है? इस हिसाब से तो पिता भी पवित्र नहीं रहते। पिता जो है, ज्ञान नहीं उठा सकते। पिता जो है हड्डी मांस मज्जा सब कुछ बच्चे में थोड़े ही दे देता है। बच्चे में, बच्चे की पैदाइश में, पालना में, गर्भ में जो बच्चा पलता है, उसमें ज्यादा ताकत किसकी लगती है? हैं? माँ की लगती है। तो सारी शक्ति क्षीण तो माताओं की होती है। तो ये तन की शक्ति और मन की शक्ति के बारे में जो बताया है कि तन की शक्ति को भी तो चलाने वाला मन ही होता है। तन को चलाने वाला मन होता है। हाँ, मतलब मन संकल्प करता है तो उन्हीं संकल्पों के आधार पर कर्मेंद्रियों के द्वारा वो कर्म करता है, यानी तन की शक्ति को प्रयोग करता है। मन प्रबल होगा जिसका, वो पहलवान भी होगा, जरूरी है? ये तो कोई जरूरी नहीं। ये बात गलत है। हाथी है, सील और व्हेल मछली है, उसकी पीठ पे गांव खड़े हो जाते हैं, तो उसका मन ज्यादा प्रबल है, ऐसे कहेंगे? तन की शक्ति अलग है, मन की शक्ति अलग है। तन की शक्ति जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बनती है। प्रकृति के 5 तत्व जड़ हैं और मन तो आत्मा की शक्ति है। तो कौन सी शक्ति ज्यादा पावरफुल हुई? मन ज्यादा पावरफुल हुआ। तन की जो शक्तियां हैं वो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश हैं। ये 5 तत्व हैं, लेकिन जड़ हैं। जड़ में ज्यादा ताकत होती है या चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है? पता कैसे चले कि ये जड़ है, ये चैतन्य है? बाबा ने परिभाषा बताई मुरली में, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। क्या? बोलता भी है और
चलता भी है तो चैतन्य है। और हाँ, कि जिन ब्राह्मणों का सुख दुखादि द्वंद्वों से जो वो है मुक्त हो जाते हैं, वे ही दृढ़ निश्चय वाले मुझे याद कर पाते हैं। हाँ, ठीक है। मतलब जब तक हम ब्राह्मणों के संपूर्ण रीति से पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक याद करने में परिपक्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लगातार याद नहीं आएगी, लगातार नहीं आएगी। हाँ हाँ, तो लगातार याद करने के लिए संपूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए ना। पुरुषार्थ की पूर्णता होना चाहिए ना। जब 63 जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे तभी तो लगातार याद होगी, नहीं तो वो 63 जन्म के पाप हमारे सामने आते रहते हैं, बिगड़ डालते रहते हैं। माया के रूप में आते रहेंगे। कभी स्त्री के रूप में आएंगे, कभी पुरुष के रूप में आएंगे, कभी पदार्थों के रूप में आएंगे और हमारी याद को विचलित कर देंगे। पाप जो बनते हैं वो देह अभिमान से ही तो बनते हैं। तो 63 जन्मों में हमने देह अभिमान के आधार पर जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के पाप किए हैं, उन पापों के आधार पर हमारी स्थिति बनती है, बिगड़ती है। पुण्य तो बहुत कम किए हैं। पुण्य करना तो जैसे हम जानते ही नहीं। पुण्य करना कौन सिखाता है? शिव बाबा सिखाता है पुण्य करना, और बाकी रावण सिखाता है पाप करना। तो देह अभिमानी तो सभी हैं, तो अपरयुग से। हाँ, ये कहा है कि जब तक शास्त्र पढ़ते रहते हैं या शास्त्र लिखते हैं तो उस समय पाप नहीं बनते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिन आत्माओं ने मनन चिंतन मंथन करके शास्त्र लिखे हैं उनके पाप कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? उस समय कम बने। द्वापर युग के आदि में शास्त्र बनाए गए, जो शास्त्र बनाए गए वो सतो प्रधान थे। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान होते हैं, बाद में तमो प्रधान। दुनिया की हर चीज ऐसे ही होती है, पहले सतो प्रधान बाद में तमो प्रधान। और संपूर्ण पुरुषार्थ की रीति क्या है? जो फालतू जो संकल्प आते वो नहीं आते। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। तन की सारी शक्ति, क्या तन की जो शक्ति है वो सारी हमने औरत के प्यार में झोंक दी सारी जिंदगी। औरत बड़ी सुंदर थी, तो बुद्धि कहाँ जाएगी अंत समय? है उसी में बुद्धि जाएगी ना, कि शिव बाबा की याद में जाएगी? नहीं जाएगी। तन की शक्ति ऐसे ही धन की शक्ति, सारा धन विदेश में जाकर के कारखाना खोल लिया और इंडिया में आना जाना कर रहे हैं। बुद्धि कहाँ रहेगी? है जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। जैसे मन की हालत है ऐसे ही तन की भी हालत है, ऐसे ही धन की भी हालत है। और गीत भी बनाए हुए हैं ब्रह्मा कुमारियों में, क्या जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा।
अब आप पूछते हैं ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जो मन शिव बाबा में ही लगे और कहीं नहीं जाए, तो क्या करें? अब चलो जो कुछ भी टटपुंजिया बचा है, कुछ तो बचा है कि नहीं है? हर मनुष्य के पास कुछ तन की शक्ति बची है कि नहीं? धन, कुछ तो कुछ धन बचा है ना। तन की शक्ति, धन की शक्ति, कुछ न कुछ मन सोचने की शक्ति भी बची है। तो अब क्या करें पुरुषार्थ? क्या करें? अरे क्या करें? ईश्वरीय सेवा में लगा दो। हाँ, दुनिया की सेवा में न लगाएं। कहाँ लगाएं? ईश्वरीय सेवा में लगाएं तो ऑटोमेटिक हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो जाए। अभी भी मुरली में ही बोल दिया, सत्य है एक, सत्य का संग करेंगे तो सत्संग तारे पार लगा देगा। क्या? सत्य का संग पार लगाएगा। और इसके अब विपरीत क्या बोला है? कुसंग। बोरे दुनिया में सारा ही कुसंग है। कोई ऐसा है जिसके साथ रहें 24 घंटे और कुसंग बिल्कुल न लगे? ऐसा कोई है? नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो क्या करें? जो कुसंग से बचे रहें, तारे हो जाए। सत्संग तारे, संग तारे। तारे माने पार चले जाएं, पहले नंबर में पार चले जाएं। तो क्या करें? है बड़ी मुश्किल है। एक की याद करें तो करें तो कैसे कहते? करने बैठते हैं वो याद नहीं, याद करने बैठते हैं, याद नहीं आता। नहीं याद करते हैं उसी समय संकल्प विकल्प मन को खराब करते हैं। हाँ, वो क्यों खराब करते हैं? मुरली सुनने में वो नहीं उतना नहीं करते। नहीं करते, वो तो शास्त्र हो गया। हाँ, और याद करने जैसे ही बैठेंगे तो वो बुद्ध को एकाग्र, वो क्यों करते हैं? वही 63 जन्मों के अपने पाप, 63 जन्म उनके ऊपर डाल दिया। अपनी गलती नहीं बताएंगे अभी क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अपने ही पाप है वो तो। हाँ, अभी क्या गड़बड़ कर रहे हैं जो बुद्धि बार बार भाग जाती है? खोल के बोल दो, सबकी समझ में आ जाए, सर्विस हो जाएगी। हाँ बोलो। मतलब संपूर्ण रीति से समर्पण नहीं कर पा रहे। संपूर्ण माने क्या? संपूर्ण माने 100%। 100% माने क्या? कुछ भी बचा के अपने पास नहीं। माना ये कुर्ता पैजामा उतार करके बाबा को दे दे। ईश्वरीय सेवा में हाँ, जो अपना तन मन धन है, क्या है तन मन धन? जो भी अपने पास कुछ पूंजिया बचा है वो संपूर्ण रीति, क्योंकि ये बोला कि मनसा वाचा कर्मणा, जब तक हम संपूर्ण रीति पवित्र नहीं बनेंगे। फिर पवित्र की बात है। अरे यहाँ देने की बात हो रही है या पवित्र पहले बन जाएगा? पांचों बेकार वो दे देंगे। बेकार 5 बाद में जाएंगे कि पहले अर्पण करेंगे तब जाएंगे? फिर कितनी नानुकुर करते हैं। अरे तन में अपने बाल बच्चे भी आ जाते हैं। तन में इस तन से पैदा हुए 10 बच्चे हैं और 10 विदेश में चले गए, तो तन की ताकत कहाँ गई? विदेश में गई। बुद्धि कहाँ जाएगी? उन बच्चों में जाएगी या नहीं जाएगी? वो भी हमारा तन है। ऐसे नहीं कि ये तन ही तन है। और बाबा पांडव ने हाँ युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। हाँ, लेकिन जब अश्वत्थामा के मृत्यु का नहीं था, लेकिन बोला द्रोणाचार्य ने। झूठ कहाँ बोला? नरोवा कुंजरोवा, झूठ कहाँ बोला? नहीं, वो हाथी, अश्वत्थामा मारा गया। हाथी, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया ये बोला। अश्वत्थामा मारा गया, वो नर था
या कुंजर था, ये पता नहीं। उन्होंने तो सच्चा बोला ना, झूठा कहाँ बोला। लेकिन द्रोणाचार्य तो ओहो, द्रोणाचार्य तो उनकी बात छोड़ो, बात है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर ने झूठ बोला क्या? उन्होंने तो साफ साफ कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, वो मनुष्य था या जानवर था ये पता नहीं। लेकिन बाबा ये उनको बोलने के लिए प्रेरित किया गया, परिस्थिति के वशीभूत। झूठ बोला तो नहीं, उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था फिर भी ये भले हम ये कह रहे हैं कि नरोवा कुंजरो, क्योंकि नरोवा कुंजरो जब बोला गया उस समय उनने जोर से आवाज कर दी, तो द्रोणाचार्य को ये बात सुना ही नहीं। सुनी हो या नहीं सुनी हो, बात है यहाँ वो सच्चा बोला है या झूठ बोला। वो तो सच्चा बोला। और ऋषि मुनि योगी का, ऋषि कहते हैं पवित्र को, ऋषिकेश। क्या? ऋषिक, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं, माने पवित्र देवताओं का स्वामी। ऋषिक, ऋषि, ऋषि माना पवित्र। मुनि, मनन चिंतन मंथन करने वाला क्या हुआ? मुनि। और योगी, जो लगन लगाए, एक के साथ लगन लगाए तो पक्का योगी। दूसरों की याद आती रहती है तो कच्चा है। संकल्प शक्ति से मन की शक्ति क्षीण होती है। संकल्प जितने कराएंगे, संकल्प, हाँ, तो उससे मन की शक्ति क्षीण होती है। और अच्छे संकल्प चलते हैं, बुरे संकल्प चलते हैं, तो क्या उससे भी मन की शक्ति क्षीण होती है? जैसे धन के लिए है, धन ज्यादा खर्च करेंगे तो धन की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? होगी। ऐसे ही मन के संकल्प ज्यादा चलाएंगे तो शक्ति क्षीण होगी। संकल्प कम से कम चलाए जाए। क्या? जो बाबा ने बताया कम खर्च वाला नशी, क्या? जो कम खर्च करता है उसका नशी माना भाग्य बाला होता है, ऊंचा भाग्य बनाने वाला होता है जो कम खर्च करता है। अब वो चाहे धन हो, चाहे कोई वस्तु हो, या चाहे मन की संकल्प हो। सर, वो अच्छे काम के लिए जब संकल्प चलते हो, जैसे जो ईश्वरीय सेवा के लिए चलते हैं, हाँ हाँ, और जो धन सेवा में लगाया जाता है उससे भी तो अच्छी बात है, करो है। तो जो अच्छे संकल्प करेंगे तन को लेकर के, धन को लेकर के, वो अच्छे संकल्प स्वर्ग की शूटिंग करेंगे, परमधाम नहीं पहुंचेंगे। क्या है? परमधाम नहीं पहुंचेंगे। परमधाम में अगर जल्दी पहुंचना है, क्षिप्र गति पुरुषार्थ की धारण करनी है, तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जो करते हैं, क्या करते हैं? निराकार को याद करते हैं कि साकार को याद करते हैं? हैं? बिंदु को याद करते हैं, साकार को वो पहचान ही नहीं पाते कि ये भगवान है। तो जल्दी पहुंचते हैं या देर में पहुंचते हैं? मान लो क्राइस्ट है, उसकी 200-250 करोड़ जनसंख्या है दुनिया में। दुनिया की जनसंख्या 500-700 करोड़ और 200-250 करोड़ उसकी जनसंख्या है प्रजा की, क्राइस्ट की। और क्राइस्ट है निराकार को याद करने वाला। उसके जो फॉलोअर्स हैं वो क्राइस्ट को याद करते हैं, साकार को याद करते हैं। तो कौन पहले पहुंचेगा? है? उसके 250 करोड़ जो फॉलोअर्स हैं वो परमधाम पहले पहुंचेंगे या क्राइस्ट पहले पहुंचेगा?
कृष्ण पहले पहुंचेगा। ऐसे यहाँ भी है, जो क्षिप्र गति वाले हैं वो निराकारी हैं, और साकार में निराकार को याद करते हैं उनके लिए सहज बहुत है, लेकिन तीव्र वेगी नहीं है, तीव्र गति से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि चरित्रवान हैं, दुष्चरित्र नहीं है। और जो निराकार प्रेमी है वो दुष्चरित्र हैं या चरित्रवान है? क्या है? वो दुष्चरित्र है। दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने पड़ेंगे। हाँ, माना 2036 तक जो दुनिया में रहेंगे उनको सो संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। पक्का है? हैं? पक्का नहीं है? अरे बताओ ना, 2036 तक 100 वर्ष का संगम युग पूरा होगा, तब तक संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। तो परमधाम पहले नंबर में जाएंगे। पहली पीढ़ी की जो आत्मा है परमधाम में जाके पहुंच जाएंगी, उस पीढ़ी में जन्म लेंगे। हैं? कहाँ जन्म लेंगे? हैं? लास्ट में जाके जन्म लेंगे, कीड़े मकोड़ों की तरह। 1-2 जन्म हुआ, षष्ठी का सुख दुख भोगा और खेल खलास। ये तो बहुत अच्छा नियम बनाया कि दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने ही पड़ेंगे। काम कैसे करेगा? और तुम्हें प्रैक्टिस क्या कराई जा रही है? निराकार को याद करेंगे तो दुनिया में रहेंगी तुम्हारी आत्मा। हैं? अरे जब निराकारी स्टेज में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा दुनिया में है या दुनिया से परे हो गई? तो ये क्यों कहते हो दुनिया में रहेंगे तो संकल्प चलाने पड़ेंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में बद्रीनाथ, केदारनाथ और हरिद्वार जाते हैं भगवान के पास। हाँ, इस साल अभी बद्री केदारनाथ मंदिर में जो विनाश हो गया उसका बेहद मजा। केदारनाथ की तरफ से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। क्या वो पश्चिम साइड से निकलती है या पूर्व साइड से निकलती है? बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ है पूर्व साइड में और केदारनाथ है पश्चिम साइड में। तो पश्चिम सभ्यता की जो पोषक है वो है कौन सी नदी? काली नदी, यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो पश्चिमी सभ्यता की बीज है। और पश्चिमी सभ्यता में पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। मुरली में बोला है इस्लामी पहले मरेंगे। अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है कि ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? दुनिया में भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। तो भक्ति मार्ग की शूटिंग हो गई वहां केदारनाथ में। बड़ा विनाश हो गया इस्लामियों का, विनाश हुआ। लेकिन उसमें भी जो मंदिर के पुजारी थे, मंदिर की मूर्तियां थी, वो सुरक्षित बची। मंदिर सुरक्षित बचा या नहीं बचा? बस यही बात मुसलमान कहते हैं कि जो खुदा के बंदे होंगे, मंदिर के पुजारी होंगे, जब विनाश होगा तो वो बचेंगे। तो वो बचे कि नहीं बचे? ठीक है। और त्रेता युग के अंत में जो अर्ध विनाश होगा, हाँ, प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा और जो 10 करोड़ की जनसंख्या है उनमें क्या परिवर्तन होगा? क्योंकि शरीर तो पूरी तरह खलास में होंगे। 10 करोड़ सब मर जाएंगे। उनका क्या? आधा विनाश होगा माने आधे मरेंगे, और पूरा विनाश होता है तो सब खलास हो जाएंगे। हाँ, और
कन्या और कुमार को रावण नहीं है। कन्या और कुमार। हाँ, कुमार अगर कुमार है, कन्या अगर कन्या है तो रावण है, माने बेविचारी बन गए। वो बेविचारी बन गए, सभी रावण संप्रदाय। उसका मतलब ये है अभी घर घर में वैश्यालय है। माँ बाप जो हैं वो बिना विकार के रह ही नहीं पाते, और जो बच्चे हैं वो तीखी बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं घर घर में, या डम्ब बुद्धि वाले पैदा हो रहे हैं। तो वो माँ बाप को देख लेते हैं, और देखेंगे तो जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख छोटे करेंगे। तो वो कुमार कुमारी पवित्र रहेंगे क्या? रहते हैं? नहीं रहते। प्राइमरी स्कूल के बच्चों में वो बात देखी जाती है बेविचार की। इसलिए बोला कि घर घर में वैश्यालय है। और बाबा 2018 में ऐसी कौन सी बात होगी या कौन सी आत्मा निमित्त बनेगी जिससे छोटी माँ जो है वो एडवांस में आ जाएगी? छोटी माँ जो है एडवांस में आ जाएगी, ऐसी कौन सी आत्मा? तन की शक्ति, धन की शक्ति, मन की शक्ति, इन तीनों शक्तियों में सबसे पावरफुल शक्ति कौन सी है? मन की संकल्प शक्ति। और वो मन की संकल्प शक्ति में, एकाग्रता में कोई तो पुरुषार्थी ब्राह्मण सबसे आगे जाएगा। अरे जाएगा या नहीं जाएगा? बोलो। बाबा ने 8 घंटे की याद की स्टेज बताई। 8 घंटे की अगर निरंतर याद हो जाती है तो आत्मा क्या बन जाएगी? संपूर्ण बन जाएगी। तो ऐसी मन की एकाग्रता में कोई आत्मा एकाग्र होने में आगे सबसे जाएगी या नहीं जाएगी? हैं? जाएगी। आगे जाएगी तो मन के संकल्पों के आधार पर विजय माला को आकर्षित करेगी या नहीं करेगी? आवाहन करेगी या नहीं करेगी? अरे करेगी ना। करेगी तो उनको आना ही पड़ेगा। उनका तो पार्ट बकरी का बताया। बकरी का कान भेड़िए ने पकड़ लिया तो भेड़िए के साथ, बेसिक वालों ने पकड़ लिया तो उन्हीं के साथ। वो बेसिक वाले जो सरपरस्त हैं बड़े बड़े, वो सुनने ही नहीं देते दूसरी बात, जैसे उनका कान पकड़ा हुआ है। बाबा, हाँ, सत्यों को त्रेता में दिन रात नहीं होती, या सूर्य नहीं उगता? सूर्य नहीं उगता है। हाँ, उगता है। तो चंद्रमा कहाँ रहता है? ये चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है? रुको, उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का हिस्सा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक टुकड़ा है। माना द्वापर युग में जब अर्ध विनाश हुआ था तो प्रशांत महासागर का एक टुकड़ा अलग हो गया, वही चंद्रमा उपग्रह बन गया। अब जब संपूर्ण विनाश होगा तब क्या होगा? वही चंद्रमा का टुकड़ा जो सबसे बड़ा सागर है दुनिया का, प्रशांत महासागर में आकर के धम्म से गिरेगा। तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा?
जल स्तर बढ़ेगा तो एक भारत में ही जमीन रहेगी और बाकी जितने भी द्वीप हैं, महाद्वीप, वो सब डूब जाएंगे। तो वो चंद्रमा जब पृथ्वी में एक हो जाएगा तो फिर चंद्रमा रहेगा या नहीं रहेगा? है नहीं रहेगा। बाबा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम कैसे होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो कम होगा। कम क्यों होगा? सब तो गिरेगा सब। अरे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का बढ़ेगा तब चंद्रमा आकर्षित होगा कि कम होगा तब आकर्षित होगा? बोलो। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा तब चंद्रमा आकर्षित होकर के पृथ्वी में मिल जाएगा। उत्तरायण दक्षिणायन जो है ना साहब, हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। उत्तरायण और दक्षिणायन जो है, हाँ, पर्वत जो है, ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरंगे है ना। क्या कहेंगे? जो उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य है, ये गुरुत्वाकर्षण का बल है पृथ्वी का। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। पृथ्वी गोल है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का। सूर्य जब विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चमकता है, क्या, तब उत्तरायण कहा जाता है। दिन बड़े होते हैं विषुवत रेखा के ऊपरी प्रदेश में, और जब वही सूर्य जो है दक्षिण में ज्यादा चमकता है तो दक्षिणायन होता है। अब ये तो रही स्थूल बात, यहां ज्ञान की तो बेहद की बात है। अभी ज्ञान सूर्य दक्षिण भारत में ज्यादा चमक रहा है या उत्तर भारत में ज्यादा चमक रहा है? कहां ज्यादा चक्कर काटता है? दक्षिण भारत में। तो ये दक्षिणायन हो गया। हाँ, फिर उत्तरायण होगा तो फिर उत्तर में ज्यादा चमकेगा, उत्तर भारत की आत्माएं ज्यादा निकलेंगी। पृथ्वी की धुरी जो है झुकी हुई है अभी, क्या, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। तो जब उत्तरायण सूर्य होता है तो ऊपर के हिस्से में ज्यादा रोशनी आती है। फिर 6 महीने के बाद यूं चक्कर काट के इधर आ गया सूर्य, या पृथ्वी समझो इधर आ गई, तो ये हिस्सा सूर्य के पास आ गया ना, तो वहां दिन बड़ा हो गया। सतयुग त्रेता में ऐसा नहीं होगा 6-6 महीने का, वो धुरी चेंज हो जाएगी। जो एटम बम फटेंगे ना, एटम बमों के विस्फोट से पृथ्वी का डावाडोल हिस्सा हो जाएगा। पृथ्वी डावाडोल होगी, डावाडोल होने से धुरी चेंज हो जाएगी। और ओम शांति।